माता और दानव की अद्भुत कथा। पाठ। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। उस समय एक विशाल और सुंदर राज्य था, जिसका नाम था सुरलोकपुरी। ये राज्य ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सरल, सच्चे और माता के सच्चे भक्त थे। हर सुबह और हर शाम हर घर में माता का दीपक जलता था और हर गली में जय माता दी की गूंज सुनाई देती थी। लोग सुखी थे, संतुष्ट थे, लेकिन उनका ये सुख ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। राज्य के पास ही एक अंधकार से भरा जंगल था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उस जंगल के बीच एक गहरी गुफा थी, जहां रहता था एक भयानक दानव, कालरुद्र। कालरुद्र कोई साधारण दानव नहीं था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और अग्नि, वायु और अंधकार जैसी शक्तियों को अपने वश में कर लिया था। एक दिन उसने घमंड में कहा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, फिर भी लोग उस माता की पूजा करते हैं। अब पूरा राज्य मेरा होगा। धीरे धीरे कालरुद्र ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वो रात में गांवों में आता, लोगों को डराता, उनके घरों को नष्ट कर देता। जो भी उसका विरोध करता, वो उसे मार डालता। पूरा राज्य डर से कांप उठा। मंदिर सूने पड़ गए, दीपक बुझने लगे, श्रद्धा की जगह डर ने ले ली। लेकिन उसी राज्य में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अकेली रहती थी, फिर भी हर दिन माता की पूजा करती थी। जब पूरा गांव डर गया, तब भी गौरी ने अपना दीपक बुझने नहीं दिया। वो हर दिन कहती, माता, आप जरूर आएंगी, आप हमें इस दानव से बचाएंगी। एक रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, कालरुद्र फिर से आया। इस बार उसका निशाना था मंदिर। उसी समय गौरी मंदिर में बैठी माता का भजन गा रही थी। जैसे ही कालरुद्र मंदिर के अंदर आया, उसे एक अजीब शक्ति का एहसास हुआ। वो गरज कर बोला, ये कैसी शक्ति है? उसने देखा, एक छोटी सी लड़की दीपक के सामने बैठी है और पूरे विश्वास के साथ माता का नाम जप रही है। दानव हंसा और बोला, सब लोग मुझसे डर गए, लेकिन तू अभी भी पूजा कर रही है। गौरी ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे नहीं, मेरी माता पर भरोसा है। ये सुनकर कालरुद्र क्रोधित हो उठा। उसने अपना हाथ उठाया और गौरी पर हमला करने ही वाला था। तभी अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। हवा तेज चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगीं और उस दिव्य प्रकाश के बीच से माता प्रकट हुईं, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, तेजस्वी और दिव्य रूप में। कालरुद्र घबरा गया, लेकिन फिर बोला, तो तू ही है वो माता, आज मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। माता ने शांत स्वर में कहा, अधर्म का अंत निश्चित है कालरुद्र। और फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। अग्नि के गोले, अंधकार की शक्ति, सब माता के प्रकाश के सामने हारने लगे। धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा। आखिरकार माता ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से कालरुद्र पर वार किया। त्रिशूल उसके हृदय में जा लगा। कालरुद्र चिल्लाया, ये कैसे संभव है? मैं अजेय हूं। माता ने कहा, अहंकार कभी अजेय नहीं होता। और उसी क्षण कालरुद्र का अंत हो गया। दानव के खत्म होते ही पूरा राज्य खुशियों से भर गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले, मंदिर फिर से सज गए, दीपक फिर से जल उठे। गौरी को सबने गले लगाया। राजा ने उसे अपनी बेटी बना लिया। माता ने गौरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे यहां आने पर मजबूर किया। याद रखना, सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर माता अदृश्य हो गईं। सीख, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। डर चाहे कितना भी बड़ा हो, विश्वास उससे बड़ा होता है। अहंकार का अंत निश्चित है और माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती